की रिपोर्ट है 2020 की। इसमें इन्होंने कहा है कि 264 करोड़ रुपए का सिटीजन अमेंडमेंट बिल में जो सीए है उसमें घोटाला हुआ है। सबसे पहले उन्होंने 40 लाख लोगों को जब फर्स्ट टाइम में उन्होंने करने को कहा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 साल में इसका पूरा हो जाना चाहिए। 1600 करोड़ रुपये लगे थे इस पे पूरे घटना चक्कर में। आप कहते हैं कि घुसपैठियों की मदद जो है वो असम में ही की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। इन घुसपैठियों की वजह से सारे जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे जो फैसिलिटीज हैं, वो सारी उनको मिल रही हैं। मानते किसको हो आपकी नजर में, कौन है, क्या परिवार? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये जो उस समय आ गए, इनको लाया गया वोट बैंक के खातिर लाया गया, लेकिन अब ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में हो क्या रहा है। कभी सीए के यहाँ पर बात की जाती है और कभी एनआरसी की, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और इसके तहत जो है लगातार जो है काम चल रहा है। और असम में कुछ लोग हैं, वहाँ पर ये कहा जा रहा है उनके द्वारा घोटाला किया गया, जिसके बाद जम्मू से व संपूर्ण भारत से आवाज़ बुलंद हो रही है। तमाम जो भारत रक्षा मंच के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, मेरे साथ हैं। आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगी, ऐसा कौन सा घोटाला है जिसको लेकर आप लोग आज सड़कों पर उतरे संपूर्ण भारत में? आज भारत रक्षा मंच जो है पूरे देश में 2 घंटे का अनशन चल रहा है, और स्पेशली असम में तो 2 दिन का अनशन है। इसी एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो एक्ट है, इसी के लिए बारे में वो कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। हमारी ये पुरजोर मांग है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, और जो असम में जो चल रहा है उसको इनको उस एनआरसी को जो उन्होंने वहाँ चला रहे हैं उसको या तो उसको रिवाइज किया जाए या फिर उसको रद्द कर दिया जाए और नया शुरू किया जाए। कह रहे हैं कि जो मापदंड, जो कैटेगरीज उसमें बनाई गई हैं वो सही नहीं है। असल में आप एनआरसी किसी और के लिए चाहते थे, लेकिन हो किसी और। बिल्कुल, बहुत सारे जो है जिनको नहीं बेनिफिट मिलना चाहिए था उनको बेनिफिट मिल रहा है, और जिनको मिलना चाहिए, जो जेन्युइन उसके जो हकदार थे, उनको बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हमारी यही मांग है कि उसको रिवाइज किया जाए या फिर उसका दोबारा से उसको शुरू किया जाए वहाँ पे। और यहाँ पे जो घुसपैठिए जो हैं, जो देश है वो शक्तिशाली बने, नहीं तो ये इन घुसपैठियों की वजह से सारे जितना हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे जो फैसिलिटीज हैं, वो सारी उनको मिल रही हैं। मानते किसको हो आपकी नजर में, कौन है, क्या परिवार? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये जो उस समय आ गए, इनको लाया गया वोट बैंक के खातिर लाया गया, लेकिन अब ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ने में बहुत रुकावट डाल रहे हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी इनका इस चीज़ का नियंत्रण होना चाहिए, और उनके ऊपर ये जो एनआरसी लागू कर देनी चाहिए हर राज्य में, जम्मू में भी होनी चाहिए, हर राज्य में होनी चाहिए। और ये इसके बारे में ये बात यूएनओ में भी करनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले हमारी जो स्थिति क्या है इस समय। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि घुसपैठिए क्या परिभाषा समझ रही हैं आप उनकी? कितना नुकसान आपके मुताबिक? ये देश को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। नशा का धंधा ये लोग चला रहे हैं अंदर ही अंदर से। इन लोगों के पास इतने हथियार हैं कि रात को अगर जम्मू में या किसी भी राज्यों में चोरियों का मामला दर्ज हो रहा है, इन्हीं के लोग ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो ये हमारे धर्म को कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचा रहे हैं। किसी भी धर्म को हो, बेस बदल के ये हमारे भीख मांगते हैं। जो हमारे हिंदू धर्म के जो साधु संत महात्मा उन पे भी शक की नज़र से देखा जाता है इनकी वजह से। तो मैं चाहूँगी कि इनको अगर पूरे भारत में लाना भी है तो वर्क परमिट के हिसाब से लाएं, ताकि एक लिमिट हो, जो बाकी पहचान हो जाए कि ये बाहर के हैं, ये वर्क परमिट पे हैं, और इनकी कितनी लिमिट है। जैसे विदेशों में एक वीज़ा सिस्टम होता है, वीज़ा ऑन अराइवल, काम काज का वीज़ा, उसी तरह से आप चाहते हैं कि भारत की जो सरकार है वो इस तरह। हाँ, वर्क परमिट होना चाहिए इन लोगों का, ताकि ये जब आए हमें पता हो, जानकारी हो कि ये बाहर के लोग हैं, और भारत के लोगों की भी पहचान। जम्मू से भी कहा जा रहा था कि कठुआ जेल में कुछ लोगों को यहाँ से निकाला गया जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते थे, बट इंडी में वो लोग रहते थे। काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुआ उनके लिए। अब जो है वो लोग वहाँ पर हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो एक ड्रामा खेला गया कि यहाँ से 400-500 लोगों को, जबकि 50,000 के करीब यहाँ की आबादी रोहिंग्याज जो है, वो मतलब ऐसा लगता है किस कश्मीर में है, उधमपुर में है, कठुआ में है, पुंछ में है, राजौरी में है। बठिंडी तो उनका एक समझ लो पनाहगाह थी। यहाँ का जब उनको पकड़ा गया तो बठिंडी में जो लोकल्स थे उन्होंने बहुत विरोध किया था इस बात का, और 4-5 लोगों को कह रहे हैं कि 400-500 लोगों को उन्होंने डिटेन करके जेल में रखा हुआ है। तो जेल में अगर रखना है तो एक ऐसा कानून, ज़बरदस्त कानून बनाओ कि जो अवैध का मतलब क्या है, जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आया। अगर किसी को भूख लगी है तो पेट भरने के लिए वो किसी को मारेगा नहीं,
वो काम करने के लिए सोचेगा। ये काम करने के लिए सोचेगा तो वो उसका पेट भी भर जाएगा। और जो वैलिड है काम के लिए, अगर मैं काम कहूँगा मुझे काम दो, मुझे खाना खाना है, तो काम देगा, वो मेरा एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। आपने डॉक्यूमेंट देना, मेरी पहचान दे, अपनी पहचान दे, कम से कम ये तो पता चले कि वर्क वीजे पे ये वहाँ पे काम कर रहा है। यानी ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है, साल 2024 का जो चुनाव है, अब राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि घुसपैठिए रहेंगे भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार आवाज़ बुलंद हो रही है। नहीं, फिलहाल जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक राम मंदिर का तो मुद्दा है ही है। ठीक है, लेकिन वो तो बन रहा है ना, बन गया है समझो, अभी जनवरी में उसका उद्घाटन है। उसके बाद देश में इतनी ज़्यादा, अगर आप एक छोटी मोटी कर लो आंकड़े की अगर देख लो, सरकारी आंकड़ा ये 1.5 करोड़ के करीब है कि अवैध घुसपैठिया 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ एक संख्या होती है। 1.5 करोड़ व्यक्ति के लिए जो अनुसंधान हैं, जितने भी साधन हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे ये लिमिटेड हैं। बीपीएल में आते हैं, दूसरे में आते हैं, जो हमारा हक खा के दूसरे को दे जाया। लेकिन असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा, वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि रूढ़िवादी किस्म के व्यक्ति हैं, वो ज़्यादातर जो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं असम में घुसपैठियों को निकालने के लिए? देखिए, ये कैग की रिपोर्ट है 2020 की। इसमें इन्होंने कहा है कि 264 करोड़ रुपए का सिटीजन अमेंडमेंट बिल में जो सीए है उसमें घोटाला हुआ है। सबसे पहले उन्होंने 40 लाख लोगों को, जब फर्स्ट टाइम में उन्होंने करने के कहा, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 साल में इसका पूरा हो जाना चाहिए। 1600 करोड़ रुपये लगे थे इस पे पूरे घटना चक्कर में। आप कहते हैं कि घुसपैठियों की मदद जो है वो असम में ही की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि 1600 करोड़ रुपए खर्च करवाए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लागू करने के लिए, लेकिन 40 लाख जो रोहिंग्याज थे और वहाँ की सरकार की डुलमुल नीति या उनके अपने किसी नेता का ये मेरा वोट बैंक की खातिर उन्होंने प्रशासन को डैमेज किया। उसमें हमारे हितेश रजेला जी जो थे, कोऑर्डिनेटर थे, आईएएस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उनको कोऑर्डिनेटर असम का बनाया गया। असम में उनके साथ थे हितेश देव शर्मा, जो असम स्टेट कोऑर्डिनेटर कमेटी के उनके साथ सहयोगी थे। वर्तमान में जब इस चीज़ का उन्होंने इस कंप्लेन, ये उनके नाम से ये कंप्लेनर्स हैं कुछ, ये कंप्लेनर हैं लुहित कुमार बर्मन, इसमें 10-12 हैं, और प्रतीक हजेला, जब पर्सनल उनके लिए लिखा गया है। ठीक है, दिसपुर का, गुवाहाटी का, ये विप्रो लिमिटेड के डायरेक्टर। इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो जितने हैं, इसमें एक हितेश देव शर्मा, हितेश देव शर्मा जो हैं, ये वाले, ये उस समय के कोऑर्डिनेटर थे, अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं। और इन्होंने इनकी कंप्लेनर में इनका नाम भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि इन्होंने पूरे सिस्टम को इग्नोर करके और वोट बैंक की राजनीति करते हुए इतने लोगों को वो करवा दिया। कोई 70 लाख के करीब कोई लोग हैं जिनको इन्होंने उस चीज़ का बेनिफिट दिया है। हाँ, पनाह दे दिया है। सर, 70 लाख जब नागरिकों को पनाह मिलती है, एक तो आप कहते हैं कि वो देश के नागरिक नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, बाहर से आए, किसी अन्य अगर हम कहें देश से हैं, बर्मा से जैसे कहा जाता है या फिर बांग्लादेश से कहा जाता है, तो वो कितना नुकसान आपको लगता है देश के अस्तित्व पर है, गरिमा पर है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं भारत में, ममता बनर्जी की तरह, जो कहते हैं कि देखिए वो देश के वासी हैं, देश का वोट बैंक है, आप उनके साथ गलत मत कीजिए। ममता बनर्जी तो दीवार बनकर खड़ी होती है। ये लोग जो हैं सिर्फ वोट बैंक के खातर जो है, इनको देश को बेचने में भी कोई वो शर्म नहीं आएगी। इन लोगों का सिर्फ यही है। लेकिन जैसे आपको ये बताया जाए, ये तो एक असम की बात है कि 80 लाख या 70 लाख जो है वो चिन्हित हुए हैं। लेकिन अगर पूरे देश में हम माने तो जो एक टाइम आया था जब ये 15 साल लगे, खुले बॉर्डर थे पड़े हुए, तो 5000 लोग पर डे के हिसाब से बांग्लादेश से घुसपैठी आना शुरू हुए थे। और करते करते ये
ये 1 करोड़ या 2 करोड़ में नहीं बात, या 1.5 करोड़ में नहीं आई, ये 6 करोड़ पूरे देश में आ चुके हुए हैं। और आपको मालूम होगा कि 6 करोड़ की जनता जो है वो किसी, उसके लिए जगह चाहिए, लैंड चाहिए। कम से कम भी 2 राज्यों की, जैसे पंजाब ले लो और हरियाणा ले लो, ये 2 राज्यों की जो जगह है वो उन लोगों ने घेर के रखी हुई है, ये मान के चलो। तो ये इतना, आखिर वो यहाँ का पानी, यहाँ का अन्न, हर चीज़ खा रहे हैं। तो ये सारा जो है ड्रेनेज हो रही है, हमारे जो बेचारे गरीब लोग हैं उन लोगों का हिस्सा जो है वो ये लोग खा रहे हैं। इनको जैसे कैसे भी हो, इनको यहाँ से चिन्हित करके निकालने की हमारी पुरजोर मांग यही है कि इनको जैसे जैसे भी हो यहाँ से निकाला जाए। जो जिनको सज़ा देनी है, जो जैसे घोटाले में फंसे हैं, जिन्होंने घोटाले में बिल्कुल वो आ चुके हुए हैं सामने कि इतने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो करके, और फिर भी उसके ऊपर पर्दा फेर रहे हैं आज तक कितने सालों से। वही जो है वो जो जयचंद बने हुए हैं यहाँ हमारे देश में भी, वो इसको लागू होने नहीं दे रहे। इस वजह से साफ तौर पर एक ही मांग है कि जो तमाम घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और देश से बाहर निकाल कर देश के आम नागरिक है, जो गरीब वर्ग है, उनको वो तमाम जो है संसाधन मुहैया करवाया जाए जो घुसपैठिए इस समय जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यूँ हमारे से बने देखते हुए जम्मू सुहान के।